और इसी तरह से हम बात कर लें अगर चांदी की, तो एमसीएक्स चांदी यहाँ तो देखिए और भी खुल करके तेजी है, मतलब यहाँ तो कोई एफ एन बट जैसा नज़र ही नहीं आ रहा। लेकिन साथ में यहाँ पर आप इसे कटोरी कह लें या कुछ और कह लें, एक तरह से अपने पिछले स्ट्रक्चर या 73,000 का, 73,000 याद है इसमें, 70, 73, 76 इन सब स्तरों पर कितने लोग फंसे रहे होंगे कभी चांदी में। वैसे दौर भी हमने देखे हैं, मतलब ये ऐसे लेवल हैं जो बहुत सारे लोगों की दुखती रग होंगे। नहीं नहीं, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है जो कि 70,000 के आसपास जाके सिल्वर ने सबको तकलीफ दी। ये दूसरी बार हो रहा है। और जी। पहली बार जब हुआ था उस समय मैंने बाजार में बहुत ज़्यादा टाइम बिताया नहीं था। मुझे लगता है कि कोई 8-9 साल का ही उस समय मेरा मार्केट का एक्सपीरियंस था, थोड़ा बहुत ही एक्सपीरियंस था। तो पहली बारी भी ऐसा लेकिन ये हुआ साल जो है था। क्या फिर से उन लेवल्स को चैलेंज करने जा रही है, उन स्तरों को चुनौती देने जा रही है? नहीं, ये बुलियंस का क्या है ना कि ये एक समय में चलते हैं तो चलते रहते हैं, उसके बाद जाके 10-20 साल सो जाते हैं। तो अभी ये देख आप अगर बुलियंस देखिए कब से सोए हुए थे और उसके बाद कब से उठे हैं। तो अभी तक इनका तो पुराना जो ट्रेंड है वही खत्म नहीं हुआ है। तो इनका भी टाइम के साथ ऐसा थोड़ी कि वैल्यू डेप्रिशिएट होगा। वैल्यू एप्रिशिएट होगा, द ओनली थिंग इज़ इन रिलेटिव टर्म आपको इसका रिटर्न एक्चुअली दिखेगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लेशन प्लस 2% आपको मिलने वाला है, उससे ज़्यादा लॉन्ग टर्म रिटर्न इससे नहीं मिलेगा। किसी भी नंबर को आप चैलेंज कर लीजिए। लेकिन ये बात है कि यहाँ से थोड़े अपसाइड तो बन रहे हैं। अब वो अपसाइड जब तक नहीं, जैसे खत्म जो मैं एक बात पूछता हूँ आपसे कि चलिए ठीक है, अच्छे शेयरों में हम क्या करते हैं, पोर्टफोलियो में रखते हैं, उनको आगे बढ़ने का, फलने फूलने का मौका देते हैं। आप कमोडिटी में, सोने चांदी में ऐसा करेंगे तो आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा बढ़िया रिटर्न नहीं मिल सकता है। लेकिन जो इस तरह की स्ट्रेटजिक मूव्स आती हैं, उनका फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए? नहीं, बिल्कुल उठाइए। मैं तो वो कह ही रहा हूँ, ट्रेंड से फाइट कहाँ करना है? जब तक सोना में ट्रेंड नहीं था, मैं नहीं कह रहा था। अभी सोने में ट्रेंड है। तो 50 टू 49 टू 54,000 का ट्रेंड है, तो उससे मैंने कभी इनकार ही नहीं किया। सिल्वर ने अब कैच अप करना शुरू किया। सिल्वर तो बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था। सोने के अगेंस्ट भी कुछ रिटर्न नहीं दिया था इसने। सिल्वर का भी कैच अप रैली है, तो ये भी 70-75,000 के रेंज में तो सिल्वर जाएगा। ये भी कैच अप रैली चल रही है। लेकिन फिर मुझे लगता है वो सब जाके वहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। एक बारी में तो ये सब मूव करने वाली चीज़ नहीं है, ना ही स्टॉक है। अब देखिए ये सब जी। बहुत शांत चीज़ें हैं। इससे ज़्यादा वोलेटाइल इक्विटी, इक्विटी से ज़्यादा वोलेटाइल कमोडिटी, उससे ज़्यादा वोलेटाइल फॉरेक्स, वैसा ही है। जी, बिल्कुल। वैसे भी देखें तो कुछ महीनों के अंदर अगर आपको लगभग 50,000 से 68,000 का एक मतलब मूवमेंट नज़र आ चुका है, तो फिर अपने आप में ये बड़ी चीज़ें हैं। इस तरह की चाल अगर लोग पकड़ सकें तो फिर काफ़ी अच्छा, बहुत कम समय में पैसा बन सकता है। वो ट्रेडिंग बेट लिया जा सकता है। तो जी। 50 से 68,000 अगर हम देखेंगे तो 15% की जो रफ़ली रिटर्न है, वो तो 15% का रिटर्न किसी भी टेक्निकल ट्रेड में 15-20% ट्रेड कमाना ही होता है रिटर्न। तो उतना तो बन सकता है।